ओम शांति। एक अद्भुत जीवन कहानी का भाग के आज सुनते हैं। तो दादा लेखराज का जन्म 1976 में नहीं 17 कोई बताएगा क्या नंबर है? ये क्या लिखा हुआ है हिंदी में? 1876। आपको कोई किसी को दिख रहा है कि क्या लिखा हुआ है? 1876 है शायद। यह सिंध में कृपलानी कुल में एक वल्लभचारी भक्त के यहाँ हुआ था। एक वल्लभचारी भक्त के यहाँ उनका जन्म हुआ था, कृपलानी कुल में। उनके लौकिक पिता एक स्कूल में प्रधान अध्यापक थे, परंतु दादा अपनी चमत्कारी बुद्धि और अथक पुरुषार्थ द्वारा गेहूं के एक छोटे व्यापारी से उठकर एक प्रसिद्ध जौहरी बन गए थे। दादा यानी ब्रह्मा बाबा, उन्हें हीरो जवाहरों की अचूक परख थी। अपने इस व्यापार के कारण राजा महाराजाओं, धनाढ्य व्यक्तियों तथा तत्कालीन वाइसरॉय आदि से भी उनका मेल मिलाप था। और नेपाल के राज्य कुल तथा उदयपुर के महाराजा का तो उन्हें विशेष आतिथ्य और स्नेह सम्मान प्राप्त था, और वे उनके राज दरबार में भी आमंत्रित होते थे। इस विषय में ब्रह्मा कुमारी ब्रजेंद्रा जी, जो कि लौकिक नाते से दादा की बहू थी और जिनका लौकिक नाम राधिका था, और जो प्रजापति ईश्वरीय विश्वविद्यालय महाराष्ट्र जो उनकी इंचार्ज थी, लिखती हैं, उनके संपर्क में आने वाले राजाओं का उनमें इतना विश्वास था कि उन्होंने दादा को खुली छुट्टी दे रखी थी कि वह कभी भी राजमहल में सीधे अंदर आ सकते हैं। उन्हें सेक्रेटरी आदि को सूचना देने की या पहले से राजा की आज्ञा लेने की आवश्यकता नहीं थी। दूसरे व्यापारी अपना सामान सेक्रेटरी को ही आकर देते थे, परंतु जहाँ तक दादा की बात थी, उन्हें राजमहलों में राजमाता अंदर ही अपनी बहू बेटियों को हीरे जवाहरात दिखाने या देने के लिए निसंकोच बुला लेते और कहती, लखीराम, इस बेटी को यह जेवर दिखाओ। राजमहलों के वासी दादा की धर्मनिष्ठा और उनके स्वभाव तथा व्यवहार से परिचित हो गए थे। कई बार राजा लोगों ने कहते, लखीराम बाबू, भगवान से तो भूल हो गई कि हमको तो राजा बनाया परंतु आपको नहीं बनाया। राजापन के सभी संस्कार तो आप में हैं, परंतु वास्तव में भगवान ने भूल नहीं की थी, क्योंकि वे राजे तो एक ताज वाले थे, राजा थे, जबकि भगवान ने दादा को दो ताज, प्रभा मंडल और स्वर्ण मुकुट वाला दैवी राजा बनने का पुरुषार्थ कराया। राजा लोग उन्हें इतना सम्मान देते थे कि वे दादा को विशेष निमंत्रण भेजते थे और दादा के पधारने पर उनको विशेष स्थान मान देते और उनका आतिथ्य करते थे। एक बार हम लोग उदयपुर के महाराज के निमंत्रण पर उनके राजमहल में ठहरे हुए थे। राजा का दरबार लगने वाला था। दादा सामने गैलरी में बैठे हुए थे। राजा ने देखा कि दादा अकेले बैठे हैं। उनकी युगल पत्नी उनके परिवार के अन्य सदस्य साथ नहीं बैठे हैं। दादा की युगल जसोदा का यह विचार था कि पहले हम श्रीनाथ द्वारे में दर्शन करने जाएंगे, इसलिए वह गैलरी में नहीं आई थी, नहीं हम आए थे। राजा ने दरबार शुरू नहीं होने दिया और वजीर को विशेष तौर पर दादा के परिवार को आमंत्रित करने के लिए भेजा। जब हम आए तब राजा ने स्वागत किया, बैंड बाजे बजे और तब दरबार चालू हुआ। तब राजा ने वजीर को प्रोग्राम दिया कि इनको श्रीनाथ द्वारे ले जाने की व्यवस्था हो। रास्ते में हमें ड्राइवर ने बताया कि राजा ने आपकी खास मेहमान नवाजी की है, वरना इस प्रकार दरबार कभी नहीं रुका। औपचारिक रीति से दादा ने कोई बहुत शिक्षा प्राप्त नहीं की थी, परंतु अभ्यास से उन्हें सिंधी का अच्छा मुहावरा था। वे हिंदी के धर्म ग्रंथों को सहज ही अध्ययन कर लेते थे। वे गुरुमुखी के में ग्रंथ साहिब भी अच्छी तरह समझ लेते थे और अंग्रेजी समाचार पत्रों को पढ़ा करते थे। उन्हें पत्र लिखने में विशेष कुशलता प्राप्त थी। पत्र लिखना भी एक कला है ना, दोस्ती बनाना भी एक कला है। तो कितने गुणवान अभी भी लगता था, सारी कलाएं उनमें थी। और अच्छे साहित्य एवं कला की उन्हें पैनी पहचान थी।
अपने व्यापारिक जीवन में भी वे अपनी ही सूझ से जेवरों के नए नए डिजाइन बनाते थे। वे इस कार्य में किसी की नकल नहीं करते थे। दादा के जीवन में अनन्य भक्ति भाव और संयम और नियम था। दादा बाल्यकाल से ही श्री नारायण के अनन्य भक्त थे। श्री नारायण की स्मृति उन्हें इतनी प्रिय थी कि वे अपनी पूजा पाठ के कक्ष के अतिरिक्त श्री नारायण का चित्र अपने शयनागार में और अपने सिरहाने के नीचे भी रखते थे। उनकी तिजोरी और जेब में भी श्री नारायण का चित्र रखा रहता था, ताकि दिन भर जिधर भी वे देखे, जहां भी उनका हाथ पड़े, वहां ही श्री नारायण के सामने आ जाए। बाजार में भी श्री नारायण के जो छपे हुए चित्र प्राय मिलते थे, उनमें श्री नारायण को लेटे हुए और श्री लक्ष्मी को उनकी चरणों की दासी के तौर पर पांव दबाते हुए विचित्र चित्रित किया हुआ होता था। दादा को ये चित्र पसंद नहीं था, क्योंकि वे इस चित्र को ऐसे समाज का प्रतीक मानते थे जिसमें स्त्री का गौण दासी जैसा अथवा तिरस्कार युक्त स्थान दिया जाता है। दादा स्त्री के स्थान को पुरुषों के स्थान से गौण नहीं मानते थे। इसीलिए वे चित्रकार से ऐसा चित्र बना लेते थे जिसमें कि लक्ष्मी का दासी भाव अंकित ना हो। दादा का भक्ति भाव इतना परिपक्व था कि व्यापार या घर की कैसी भी परिस्थिति हो, वे एक दिन भी भक्ति और पाठ के नित्य नियम से नहीं चूकते। चाहे वे रेल यात्रा कर रहे हो तो भी वे श्रीमद् भागवत गीता का पाठ अवश्य करते थे, क्योंकि गीता में उनकी अनन्य श्रद्धा थी। दादाजी की श्रद्धा भक्ति के बारे में ब्रह्मा कुमारी ब्रिजेंद्रा जी लिखती हैं, जिन राजा महाराजाओं तथा धनाढ़ व्यक्तियों के साथ दादा का हीरे जवाहरात व्यापार था, वे कई बार उनके यहाँ अतिथि बनकर आते और उनकी गाड़ी के पहुंचने के समय कई बार वही होता था। परंतु फिर भी दादा भक्ति और पाठ को नहीं छोड़ते थे। दादा का खान पान और रहन सहन सात्विक जैसा था। वे कभी भी वे मित्रों को भोज या पार्टी देते तो उसमें सिगरेट शराब आदि की गंध भी नहीं होती थी। दादा द्वारा दिए गए भोज में सम्मिलित होने वाले राजा तथा रईस लोग कई बार सिगरेट शराब आदि न पाकर विनोदपूर्ण लहजे में कहते थे, दादा पार्टी फीकी रही। परंतु दादा मुस्कुराते हुए उत्तर देते थे, आपके लिए हम अपना धर्म थोड़ी भ्रष्ट करेंगे। आप तो हमें कागज के नोट देते हैं, परंतु हम तो उनके बदले आपको हीरे देते हैं। ये सुनकर वे लोग हंस पड़ते। दादा को अमरनाथ, हरिद्वार, प्रयाग, वृंदावन, काशी आदि की यात्रा में विशेष रुचि थी और साधु सन्यासियों को अपने यहाँ ठहराने में उन्हें बहुत खुशी होती थी। और अपने लौकिक गुरु में उनकी बड़ी श्रद्धा थी और उनके स्वागत सत्संग तथा आतिथ्य पर वे हजारों रुपया खर्च कर देते थे। वे गुरु की आज्ञा को कितना महत्व देते थे, इस विषय में ब्रह्मा कुमारी ब्रिजेंद्रा जी निम्नलिखित पंक्तियां पढ़ने योग्य हैं। गुरु के प्रति अत्यंत श्रद्धा। उन दिनों दादा की अपनी गुरु में भावना भी बहुत थी। एक बार गुरु अपने बहुत बड़ी शिष्य मंडली लेकर उनके यहाँ आया। दादा ने उनकी बहुत आदर से उनका स्वागत किया। उनमें गुरु भक्ति इतनी थी कि उन्होंने गुलाब जल की बोतलों की कई पेटियां मंगवाई। प्रातः और सायं दोनों काल गुरु के शौच गृह में जाने से पहले वहां खूब गुलाब जल छिड़का जाता। दादा अपने ही हाथ से वहां एक बोतल गुलाब जल छिड़का आते और अगरबत्ती भी जगाते। उन्हें गुरु के आराम का भी बहुत ध्यान रहता। कहीं आवारा कुत्तों की आवाज गुरु के आराम या एकांत में खलल न डाले, विशेष इस ख्याल से वे एक पहरेदार रखते। आम का मौसम न होने के कारण बाजार में 4 रुपए का एक आम मिलता था, तो भी वह गुरु के लिए आम ले आते। वह गुरु की हर आज्ञा को हर हालत में सिरोधार्य मानते थे। एक बार की बात है, दादा के पोते का नामकरण संस्कार होना था। सायंकाल सब बड़े बड़े व्यक्तियों का भोज था। अचानक ही गुरु का तार आया, तुरंत आओ। दादा ने जसोदा जी दादा की लौकिक पत्नी को कहा कि तुरंत कपड़े निकालो और ड्राइवर को बुलाओ, क्योंकि मुझे जाना है। जसोदा जी बोली, इस अवसर पर कैसे जा सकोगे? दादा बोले, सुनो, गुरु का बुलावा गोया काल का बुलावा है। काल आए तो क्या हम उसको ऐसे कह के रोक सकते कि आज पोते का नामकरण संस्कार है? दादा इतना कहकर अंदर चले गए। अब हम क्या करते? उसी समय सभी मित्रों को फोन करके बताया कि दादा को किसी कारण से बाहर जाना पड़ा है। दादा को गुरु ने इसलिए बुलाया था कि 10,000 रुपए चाहिए थे।
क्योंकि उसके किसी शिष्य को सट्टे में घाटा पड़ गया था। दानवीर दादा। दादा स्वभाव से ही दानी थे। उनके एक चाचा जो कि मूलचंद आज वाला हाथी दांत के व्यापारी के नाम से प्रसिद्ध थे, एक निष्काम दानी के तौर पर विख्यात थे। उनके जीवन काल में ही दादा भी उनकी कोठी में जाकर बैठते और पीड़ित लोगों को दान करते। इस परोपकार के कार्य में दादा अपने चाचा के अच्छे सहयोगी थे। भक्ति की पराकाष्ठा। दादा में भक्ति के संस्कार इतने पक्के थे कि चाहे कैसा भी अवसर क्यों न हो, उनके कर्म में भक्ति की झलक स्पष्ट दिखाई देती थी। उन्होंने जब अपनी लौकिक पुत्रियों तथा भतीजी का विवाह कराया तो उन्हें दहेज में हीरे, सोना तथा लाखों का सामान देने के अतिरिक्त उन्हें श्रीमद् भागवत गीता और चांदी की एक सुंदर मंदिर भी विशेष सौगात के रूप में दिया, ताकि वर और वधू के जीवन में भी भक्ति भावना बनी रहे। वे शादी के अवसर पर भी अपने लौकिक गुरु को आमंत्रित किया कर लिया करते थे और शादी को भी एक सत्संग का रूप दे देते थे, अर्थात उस अवसर पर भी वातावरण को धार्मिक बनाते थे तथा अन्य लोगों की तुलना में उसे निराले ढंग से संपन्न करते थे। दादा की भक्ति। तो अब तो सब बैंड बाजा आमंत्रित करता है ना, और उस समय दादा सत्संग कराते थे, मतलब जिसका भी शादी हो रहा तो वहाँ सत्संग चलाते थे। दादा की भक्ति भावना का परिचय इस बात से भी मिलता है कि लाखों पति होते हुए तथा लौकिक दृष्टि से एक प्रसिद्ध कृपलानी कुल के होते हुए भी उन्होंने अपनी एक पुत्री, जिसे वे प्यार से पुट्टू नाम से याद करते थे, का विवाह बोधराज नाम के एक ऐसे व्यक्ति से किया जो कि स्कूल में मुख्याध्यापक थे, परंतु एक साधारण परिवार के थे। दादा की पुत्री सुशील थी, शोभनीय थी और सुखों में पली थी, परंतु दादा ने उसका विवाह किसी धनाढ़ कुल के युवक से न करने की करके बोधराज से इस कारण किया कि बोधराज धर्म प्रिय थे। वे चिदाकाशी मठ में अपनी लगन के लिए विशेष रूप से योगी राज नाम से भी प्रसिद्ध थे। दादा ने अपने परिवार में भक्ति का वातावरण बनाए रखने के लिए कदम उठाया था। हालांकि उनके इस कार्य से उनके कुल में बहुत ही हलचल पैदा हुई और बहुत से लोगों में यह चर्चा का विषय बन गया कि दादा ने अपने ही उच्च कुल को छोड़कर बाहर के एक साधु तुल्य व्यक्ति के साथ अपनी पुत्री की शादी क्यों की। दादा की पत्नी तो श्री कृष्ण की अनन्य भक्तिन थी। उनकी बहू में भी भक्ति के बहुत पक्के संस्कार थे और विपुल धन होते हुए भी दादा में ऐश अथवा विलासिता के संस्कार नहीं थे, बल्कि उनका जीवन एक नितांत भद्र, सुशील एवं धर्म प्रिय भक्ति की वासना आती थी। ब्रह्म कुमार मनोहर इंदिरा जी, जो कि वर्तमान समय ज्ञान सरोवर माउंट आबू की इंचार्ज हैं, उस समय इंचार्ज थी, बोधराज के साथ दादा की पुत्री के विवाह के प्रसंग में इस प्रकार कहती, मैंने दादाजी उनके लौकिक परिवार को कई बार देखा था। दादाजी एक का मकान मेरे मकान के पास ही था। दादा का एक लौकिक पुत्र जिसका नाम नारायण है, मेरे लौकिक भाई के साथ पढ़ता था। दादाजी अपनी लौकिक पुत्री पुट्टू का विवाह जब बोधराज से हुआ था, तब मैंने उसे अपनी आंखों से देखा था। उस विवाह की विशेषता थी कि उसमें शोर, कोलाहल, स्थूलता और घोर सांसारिकता देखने में नहीं आती थी, बल्कि वह विवाह ऐसा लगता था जैसे कि कलयुग में किसी देवी और देवता का विवाह हो रहा हो। उस समय का दृश्य का मेरे मन में बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। मेरे मन में यह विचार इसलिए उठा कि मुझे आज दादा के कुटुंब का सात्विक सा वातावरण मेरे मन को बहुत भाता था। इस प्रकार का जीवन था दादा का। सोचिए, कृष्ण का आखिरी जन्म और उस कृष्ण की आत्मा दादा के स्वरूप में कैसे कार्य कर रही थी। कलकत्ते में उनकी हीरो की दुकान थी और बम्बई में वे जवाहरात के व्यापार के सिलसिले में आते जाते थे। कलकत्ते और बम्बई के अतिरिक्त उनका एक मकान हैदराबाद में भी था उस जमाने में, जहाँ पर भी वे बहुत समय से रहते थे। इन तीनों स्थान पर उनका जीवन अब राजकुल के जैसा सुख में व्यतीत हो रहा था। यद्यपि दादा में प्रभु निष्ठा, दानवीरता आदि आदि की विकसित भावना थी, तथापि अभी घर छोड़कर वानप्रस्थी होने का संकल्प उन्हें नहीं था। जब दादा की आयु लगभग 60 वर्ष की हुई तो उनकी पत्नी, जिस उनका नाम जसोदा था, ने उनसे कहा, अब तो हमें वानप्रस्थ होकर किसी एकांत स्थान पर बैठ जाना चाहिए। परंतु दादा ने उन्हें कहा, अभी ठहरो, अभी इतने लाख रुपए कमाया है, अभी इतने लाख और कमा लेने दो, फिर हम वानप्रस्थी हो जाएंगे।
दादा धन कमाने में बहुत ही सिद्धहस्त थे और उनका विचार था कि और 2-4 वर्ष धन कमाकर फिर खूब दान भी करेंगे और जीवन के बाकी दिन निराधार होकर भक्ति में गुजारेंगे। परंतु नर के मन कछु और है, साहेब के मन और। अनायास ही किसी शरीर योजना के अनुसार दादा की मनोवृत्ति संसार से उपराम हो गई। उन्हें अंतर्मुखता का अनुभव होने लगा, उन्हें एकांत ही प्रिय लगने लगा। वे मनन चिंतन में रहने लगे। दादा को दिव्य चक्षु का वरदान मिल गया। एक दिन ऐसा आया जब वे बम्बई के बाबुलनाथ के मंदिर में के सामने वाले अपने घर के विशाल आंगन में हो रहे सत्संग में बैठे थे। तो सोचिए कितना बड़ा उनका घर होगा जो बबुलनाथ मंदिर के सामने ही है। तो उन्हें एक निराला ही आंतरिक अनुभव होने लगा। एक वे सत्संग के स्थान से उठकर अपने कमरे में चले गए और वहां बैठे हुए वे एक अलौकिक नशा सा अनुभव कर रहे थे। उन्हें शरीर का भान नहीं था। उस अवस्था में उन्हें सबसे पहले विष्णु चतुर्भुज का दिव्य साक्षात्कार हुआ। दादा ने सोचा कि गुरु ने ही ये साक्षात्कार करवाए होंगे, इसीलिए उन्होंने अपने गुरु के पास जाकर बहुत खुशी से सब वृतांत सुनाया। परंतु गुरु के हाव भाव ने से उन्होंने समझा कि गुरु इन बातों से बिल्कुल ही अपरिचित है और दिव्य साक्षात्कार कराना उनकी सामर्थ्य से बिल्कुल बाहर की बात है। अतः उनका मन अब परम पिता परमात्मा की ओर मुड़ा, जो ही वास्तव में सबका सदगुरु है। दादा के मन में निश्चय हुआ कि दिव्य दृष्टि और दिव्य बुद्धि का दाता केवल परमात्मा ही है और उस एक ही को सच्चा गुरु मानना चाहिए। उन्हें महसूस हुआ कि परम पिता परमात्मा ने ही उन्हें दिव्य चक्षु रूप वरदान दिया है। ज्योतिर्लिंगम शिव का तथा कलयुगी सृष्टि के महाविनाश का दिव्य साक्षात्कार। कुछ समय के बाद दादा वाराणसी में चले गए। वहां वे अपने एक मित्र की वाटिका में बैठकर मनन किया करते थे। वहां एकांत में बैठकर जब वे प्रभु चिंतन करते तो उन्हें नित्य नए अनुभव होते और कई दिव्य साक्षात्कार हुआ करते। जब वे अपने घर में जो पत्र लिखा करते उसे बात स्पष्ट मालूम होती थी। ब्रह्म कुमारी ब्रिजेंद्रा जी दादा की लौकिक पुत्र वधू कहती हैं, तब दादा ने एक पत्र में लिखा, खजाना बहुत पा रहा हूँ। दूसरे पत्र में लिखा, चाबी मिल गई, पा लिया। इस प्रकार के 5 पत्र दादा ने हम लोगों को लिखे थे। उन्हीं दिनों दादा को अनेक अलौकिक अनुभव हुए और उस स्थिति में दादा ने लिखा था, पा लिया जो था कि पाना, अब क्या और रहा बाकी। एक दिन दादा को निराकार ज्योतिर्लिंगम शिव परमात्मा का साक्षात्कार हुआ और कलयुगी सृष्टि के महाविनाश का साक्षात्कार भी हुआ। दादा ने देखा कि बहुत ही भयंकर बम बनाए गए हैं, उनके विस्फोट से असह्य अग्नि निकल रही है। उन्हें आभास हुआ कि 5000 वर्ष पहले महाभारत युद्ध में जिन अस्त्रों का प्रयोग हुआ था और जिन्हें महाभारत ग्रंथ में अग्नि बाण, ब्रह्मास्त्र और मूसल कहा गया है, ये वही अस्त्र शस्त्र हैं और इन्हीं द्वारा अमेरिका तथा यूरोप वासी लोगों का महाविनाश हो रहा है, जो अभी आने वाला है। दादा को जिन दिनों ये साक्षात्कार हुआ उन दिनों अभी अमेरिका ने एटम और हाइड्रोजन बम हिरोशिमा और नागासाकी पर नहीं फेंके थे, बल्कि तब वैज्ञानिक लोग प्रयोगशाला में ही उन पर अभी प्रयोग कर रहे थे। तब रूस और अमेरिका आपस में मित्र राष्ट्र थे और जर्मनी तथा जापान के विरुद्ध उनका संयुक्त मोर्चा था। तब दादा को परमपिता परमात्मा ने दिव्य चक्षु देकर ये अग्रिम साक्षात कराए थे कि आगे चलकर ये दोनों देश एक दूसरे के शत्रु बन जाएंगे और एक विश्व युद्ध होगा जो कि अंतिम होगा। उसमें इन अस्त्रों शस्त्रों के प्रयोग से बहुत ही थोड़े समय में एक अग्नि ज्वाला भारत से बाहर दूसरे देशों में एक महाविनाश हो जाएगा। भारत में नहीं, बाहर दोनों अमेरिका और यूरोप एक दूसरे को मार के खत्म करेंगे। तो दादा ने गीता प्रसिद्ध अर्जुन की भांति यह भी साक्षात्कार किया कि सृष्टि में महाविनाश होने के परिणाम स्वरूप करोड़ों आत्माएं परम धाम को वैसे ही लौट रही हैं जिसे पतंगे प्रकाश की ओर लपकते हैं। दादा ने दिव्य दृष्टि द्वारा भारत के विकराल गृह युद्धों का और प्राकृतिक प्रकोपों का भी अग्रिम साक्षात्कार किया। विनाश के अत्यंत डरावने दृश्य देखकर दादा कांपने लगे।
दादा ने देखा एक बहुत बड़ी बाढ़ आई है। जीव प्राणी अत्यंत भयभीत होकर जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे हैं, परंतु वे बच नहीं पा रहे हैं। कहाँ पर अग्नि अपना महाविकराल रूप धारण करके नगरों और जीव प्राणियों को भस्मासात करती जा रही है। कहीं पर धमाके से खूब मूसलाधार वर्षा हो रही है, तो कहीं पर पृथ्वी कंपायमान होकर फट रही है। सब जगह लोग हाहाकार कर रहे हैं और प्राणों की रक्षा के लिए भाग रहे हैं, परंतु लोग पारस्परिक युद्धों तथा प्राकृतिक प्रकोपों से बच नहीं पा रहे हैं। दादा, जिनकी आंखों में कभी किसी ने आंसू नहीं देखते थे, उनकी आंखों से अश्रुधारा बह रही थी और वे कह रहे थे, प्रभु बस कीजिए, बस कीजिए प्रभु, इतना भयंकर विनाश अब मुझे मोहिनी रूप दिखलाइए। व्यापार से अवकाश। भविष्य में होने वाले महाविनाश को देखकर दादा का मन अब अपने व्यवसाय से उठ चुका था। अतः उसे समेटने के लिए वे वहां से कलकत्ता गए। उन्हें अब सब हीरे पत्थर की तरह दिखाई देने लगे। इस दुनिया का सारा धन दौलत ऐसा राम पत्थर है, क्योंकि कुछ काम नहीं आने वाला। वे बोले, ये तो झूठा व्यापार है। उन्होंने अपनी भागीदार से कहा, अब हमें छुट्टी दो। उसने कहा, ये कैसे होगा? दादा का भागीदार किसी राजा को पहचानता तक न था। उसने सोचा कि दादा मुझे छोड़ जाएंगे तो बड़ी कठिनाई होगी। उसने शायद ये भी सोचा कि पता नहीं दादा क्यों नाराज हो गए, और कि पता नहीं वे कितना हिस्सा मांगे। परंतु दादा ने उन्हें सांत्वना देने कहा, मैं किसी मतभेद के कारण नहीं जा रहा, बल्कि इसलिए जाना चाहता हूँ कि मुझे अब ये धंधा झूठा लगता है। झूठी दुनिया, झूठी माया, झूठा सब संसार। मुझे ईश्वरीय आवाज आई है कि कलयुगी सृष्टि का महाविनाश होना है। अतः मुझे अब ये पैसा ईश्वरीय सेवा में लगाना है। यहाँ हम थोड़ा सोचें कि हम किस कार्य में व्यस्त हैं, और हमें इस महाविनाश के टाइम में कौन मदद देगा। कोई अपना जान बचाएगा या कोई मेरा जान बचा पाएगा? तो हम क्यों क्यों हम आपस में ही एक दूसरे के साथ लड़ें? क्यों ना हम अपना टाइम प्रभु प्रेम में बिताएं। सोचें, अब वो टाइम बहुत नजदीक आ गया है। अतः मुझे अब यह पैसा ईश्वरीय सेवा में लगाना है। मैं अभी बैठकर आपसे कोई हिसाब किताब नहीं करूंगा। अब बाद में अपने वकील द्वारा जैसा भी ठीक समझो हिसाब करा देना। हम पहले बताए कि दादा के एक चाचा थे ना, जो काका मूलचंद के नाम से प्रसिद्ध दानी थे। दादा ने उन्हें वचन दिया था कि उनका सदा व्रत चलता रहेगा। दादा दान कर्म में उन्हें काफी आर्थिक सहयोग देते थे। अभी कलकत्ते में अब उन्हें अपने भागीदार से हिसाब करना था। तो उन्होंने उन दिनों सिंध के काका को बीमार पड़ जाने का तार दादा के पास आया। दादा ने भागीरथ के साथ हिसाब नहीं किया, बल्कि उन्हें भागीदार के वकील द्वारा हिसाब का फैसला करने से संबंधित जो कागज मिले, उन्हीं कागजों और उसी हिसाब किताब को उन्होंने ठीक मान लिया। हम क्यों आज किस चीज की उम्मीद में बैठे हैं, जब इतना बड़ी आत्मा कृष्ण कृष्ण की आत्मा जब ऐसा सोची महाविनाश देखकर, तो हम महाविनाश के इतने करीब पहुंचकर हमें क्या प्राप्ति चाहिए? तब उन्होंने घर में तार दिया जिसमें लिखा था, अलिफ को अल्लाह मेरा, बे को मिली झूठी बादशाही, आई तार अलिफ को हुआ रेल का राही। महाभारत में ये प्रसंग है ना, कि जब युद्ध होने वाला था, तब पांडव और कौरव ने भगवान से क्या मांगा? एक ने भगवान को ही ले लिया, पांडव ने भगवान को ही रख लिया अपने पास, और कौरव दुनियादारी में लगा रहा, उनकी सेना धन धान इसमें। तो जीता कौन? पांडव। तो बाबा इसमें यही कह रहे हैं, अलिफ को अल्लाह मिला, उनको तो अल्लाह मिल गया। बे को मिली झूठी बादशाही, ये दुनिया का सारा पूरा ऐशो आराम भी मिल जाए, करोड़पति भी हो जाए, तो एक क्षण के बाद खाक ही हो जाना है। तो वो झूठी बादशाही लेकर भी क्या करे? अल्लाह मिल गया। आई तार अलिफ को हुआ रेल का राही। यहाँ अलिफ का अर्थ है पहले व्यक्ति अर्थात दादा से है, और बे उनके भागीदार से वाचक है। ऐसा तार देकर विचार चलता था कि पता नहीं दादा को क्या हुआ। जब दादा सिंध में आए तो उनका जीवन बिल्कुल ही बदला हुआ था। आइए अंतिम एक पढ़ेंगे, मृत्यु दशा का साक्षात्कार। हाँ, तो मैं काका मूलचंद की बीमारी की बात कर रही थी। दादा के पहुंचने के पहले ही काका मूलचंद ने शरीर छोड़ दिया था। उनके मृत्यु के बाद एक दिन दादा उनकी कोठी पर एकांत में बैठे थे।
वहां उन्हें काका मूलचंद की मृत्यु दशा का साक्षात्कार हुआ। उन्हें दिखाई दिया कि आत्मा मस्तिष्क से अलग होती गई, सत्ता छोड़ते छोड़ते वह पांव के अंगूठे तक आई, फिर थर्मामीटर के पारे की तरह धीरे धीरे ऊपर चढ़ते चढ़ते मस्तक तक आए। इस प्रकार उन्हें मृत्यु दशा का साक्षात्कार हुआ। काका मूलचंद की मृत्यु दशा के साक्षात्कार के लगभग एक सप्ताह के अंदर दादा को एक और साक्षात्कार हुआ। दादा ने देखा कि विष्णु उनके सामने प्रकट होकर कह रहे, अहम चतुर्भुज तत्त्वम, जो मैं ये चतुर्भुज रूप हूँ, ये तुम हो। फिर श्री कृष्ण, जगन्नाथ, बद्रीनाथ, केदारनाथ जी बारी बारी आए और उन सभी ने ऐसा ही कहा, तत् अहम चतुर्भुजम तत्त्वम, जो मैं हूँ वही तुम हो। इन साक्षात्कारों से जहाँ दादा को बहुत हर्ष हुआ, वहां इस बात पर उनका विचार भी चलने लगा कि मुझे तत्वम का जो वरदान दिया गया उसका वास्तव में क्या भाव है। ये साक्षात्कार मुझे किसने कराए। उन दिनों दादा के गुरु भी आए हुए थे। दादा ने उनके आगमन पर 25,000 रुपये खर्च किए। उन्होंने एक बहुत बड़ी सभा की थी, उसमें बहुत लोग बैठे थे, परंतु मुझे दादा का उठना बैठना बहुत निराला लगा। दादा थे तो साकार अर्थात शरीरधारी, परंतु मुझे ऐसा लगा कि उनका शरीर उनसे दूर है। गुरु का भाषण चल रहा था, परंतु दादा सभी से सभा से उठ गए। इससे पहले कभी भी दादा सभा से उठकर नहीं गए थे। मेरा ध्यान दादा की ओर गया। मैंने जसोदा जी, जो कि दादा की धर्म पत्नी थी, को दादा के पास भेजा। जसोदा जी के जाने के बाद मुझे ख्याल आया कि मैं भी जाऊं। मैं दादा के कमरे में गई। मैं दादा के पास बैठ गई और जसोदा जी गुरु की सभा में लौट गई। मैंने देखा कि दादा अर्थात बाबा के नेत्रों में इतनी लाली थी, जैसे लगता था कि उनमें कोई लाल बत्ती जग रही हो। उनका चेहरा भी एकदम लाल था। कमरा भी प्रकाशमय हो गया था। मैं भी शरीर भान से अलग, मानो अशरीरी हो गई। इतने में एक आवाज ऊपर से आती मालूम हुई, जैसे कि दादा के मुख से कोई दूसरा बोल रहा हो। वह आवाज पहले धीमी थी, फिर धीरे धीरे ज्यादा हो गई। आवाज यह थी, निजानंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, ज्ञान स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, प्रकाश स्वरूपम शिवोहम शिवोहम। फिर दादा के नयन बंद हो गए। मुझे आज तक न वह अदृश्य अद्भुत दृश्य भूलता है, न वह आवाज ही भुलाई जा सकती है। वह वातावरण भी अविस्मरणीय है और उस समय की वह अशरीर अवस्था भी मुझे अच्छी तरह याद है। दादा के नयन खुले तो वे ऊपर नीचे कमरे में चारों ओर आश्चर्य से देखने लगे। उन्होंने जो कुछ देखा था उसकी स्मृति में वे लवलीन थे। मैंने पूछा, बाबा आप क्या देख रहे हो? बाबा बोले, कौन था? एक लाइट थी, कोई माइट थी, शक्ति थी, कोई नई दुनिया थी। उसके बहुत ही दूर ऊपर सितारों की तरह कोई था, और जब वह स्टार नीचे आते थे तो कोई राजकुमार बन जाता था, तो कोई राजकुमारी बन जाती थी। एक लाइट और माइट ने कहा, यह ऐसी दुनिया तुम्हें बनानी है, परंतु उसने कुछ बताया नहीं कैसे बनानी है। मैं ये दुनिया कैसे बनाऊंगा? तो कौन था? कोई माइट थी। तो अब आप इस पे सोचें और विजुअलाइज करें कि कैसा होगा वो इतना सुंदर दृश्य। इसके आगे फिर कल पढ़ते हैं। आप सबका शुक्रिया। शिव पिता परमात्मा का शुक्रिया, बाप दादा का शुक्रिया, ब्रह्मा बाबा का शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।